किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो मैं हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्श साहब। मैं उनसे ही बात करूंगा। फिरोज साहब, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और इजराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन एयर स्ट्राइक नहीं रुक रही। आज भी बड़े पैमाने पे गाजा में लोग मारे गए, 32 अस्पतालों को तबाह कर दिया गया गाजा के अंदर। यानी 24 लाख की आबादी, 23 लाख की, उसमें से 1 लाख के करीब तो लोग मारे गए, बाकी बेघर हैं, वहां खाना पानी तमाम चीजें। लेकिन इसके बावजूद खबर यह भी है कि हमास कमजोर नहीं हुआ। हमास के पास अब 40,000 की उनकी फौज हो गई और अभी भी वो सरेंडर नहीं कर रहे। कैसे देखते हैं फिरोज अहमद बख्श साहब? दिल से जुड़ने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इसलिए मैंने आपसे इजाज़त ले ली थी। मैं 11 बजे के आसपास घर पहुँच जाऊँगा और मैं आपके साथ जुड़ जाऊँगा। देखिए, ऐसा है कि जो हालात इसराइल में इस वक्त हैं, पब्लिक किसी भी मुल्क की हो, वो जंग नहीं चाहती किसी से भी। पहली चीज़, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो इसराइल की हो, इंडिया की हो, चाइना या पाकिस्तान की हो या अफगानिस्तान की हो। क्योंकि जो जंग है ना, जंग कभी जीती नहीं जाती है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम जंग जीत गए, वो खुशफहमी में रहते हैं। जंग हमेशा हारी जाती है, कोई कम हारता है, कोई ज्यादा हारता है। पहली चीज। रही बात इसराइल के जो मकीन हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, देखिए, एक बात मैं बताता चलूं, अच्छे लोग और बुरे लोग सब जगह होते हैं। इसराइल में जो ज्यादातर यहूदी लोग रहते हैं, वो हजरात कुछ इस तरह की जहनियत रखते हैं कि वो मुसलमानों के तई उनके जो ख्यालात हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बड़े जहरीले ख्यालात हैं। अच्छे लोग भी हैं वहाँ, लेकिन जो मुसलमानों के खिलाफ जहर रखते हैं अपने दिल में, ऐसे लोगों की वहाँ पे तादाद ज़्यादा है। तो इसलिए इसराइल अभी तक, इसराइल के इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर बराबर होते जो मतलब हमदर्दी रखते हैं कि जो लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं जो हो रहा है ठीक है, हमारा हम अपने मुल्क के साथ हैं, और अगर ये मारे जा रहे हैं ये फलस्तीनी, तो ये उनको दे आर लीस्ट कंसर्न। कुछ लोगों को कंसर्न है, और उसमें से भी ज्यादातर कंसर्न उन लोगों की है जो उनके रिश्तेदार हैं, जो कुछ अभी फंसे हुए हैं लोग, जिन्होंने जो है 200-250 लोगों को ये ले गए थे। उसमें से कुछ तो इसराइल के जरिए ही मार दिए गए, बमबारी में काम में आ गए, कुछ को रिहा कर दिया गया, कुछ अभी फंसे हुए। तो इसराइल को कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। और इसराइल का जो इंटरनल सिस्टम है, वो चाहे बहुत छोटा मुल्क है, हमारा शहर है लखनऊ उसके बराबर है, लेकिन मसला क्या है, ये जो शख्स जो इसराइल को रूल कर रहा है इस वक्त, क्या नाम, जिसका नाम नेतन्याहू है, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। और अगर इसराइल के लोग इसके खिलाफ होते तो इसकी हुकूमत जाती रहती, या कुछ और भी हो सकता था। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैविंग सेड दैट, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे फाजिल साहब ने एक बात ये कही कि इसराइल का जो ऑपोजिशन है, वो कुछ कमजोर है। और ऑपोजिशन सारे मुल्कों में आमतौर से कमजोर होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, इसराइल का जो ऑपोजिशन है, ठीक है, वो कमजोर हो सकता है, लेकिन ऑपोजिशन हमारे हिंदुस्तान का कमजोर नहीं है। क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेके या यूसीसी को लेके या फिर सीए को लेके ऑपोजिशन ने सरकार को हिला दिया था। वो अलग बात है, उसका नतीजा क्या निकला। तो हमारे यहाँ तो ऑपोजिशन भाई बड़ा मजबूत है और बड़ा पावरफुल है, और सरकार जो है उसको उसका ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, ऑपोजिशन देखिए, सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे दे दिया वक्फ बोर्ड के ऊपर, तो सरकार हार गई। तो सारे दुनिया में ऑपोजिशन, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, फिलीपींस में भी ऑपोजिशन, जो थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, मजबूत है। खैर, अब हम इसराइल और फलस्तीन पे आते हैं। देखिए, हमें इस बात से कोई उम्मीद या कोई होप नहीं रखनी चाहिए कि इसराइल का ऑपोजिशन जो है उसके खिलाफ है, नेतन्याहू के सब
सबसे बड़ा जो बदकिस्मती है हमारी, और सबसे बड़ी जो बदनसीबी, कम नसीबी हम मुसलमानों की है, और खासतौर से मुस्लिम ममालिक की है, कि हम लोग एक नहीं हो पाए इस इशू के ऊपर। ठीक है, और इसका खमियाजा आज तो देखिए फलस्तीन भुगत रहा है, कल इसका खमियाजा पाकिस्तान भी भुगतेगा, परसों इसका खमियाजा सऊदी अरब, यूएई जैसे ममालिक और इजिप्ट जैसे ममालिक, कुवैत जैसे ममालिक भी भुगतेंगे। ये ऐसे ही बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अगर ये लोग फलस्तीन के लिए खड़े हो जाते, ठीक है, तो मेरा ख्याल ये है कि फलस्तीन बच जाता, इसराइल को और अमेरिका को एक बहुत अच्छा सबक मिल जाता, एंड दे वुड हैव थॉट 10 टाइम्स बिफोर इंडल्जिंग इन दिस काइंड ऑफ टेरर अगेंस्ट पैलेस्टाइन। तो सारी बात ये है। और ये कहना कि भाई वहां भी बड़ा दो इसके खिलाफ है, अरे भाई खिलाफ है तो उसकी हुकूमत को पलट देना चाहिए था। तो पॉलिटिकल जो है असैसिनेशंस होती हैं, इजिप्ट में हुई, वहां के उसको मार दिया सदर को। ये इसराइल में ऐसा नहीं, हम नहीं चाहते किसी की पॉलिटिकल असैसिनेशन हो, लेकिन अभी तक महफूज है ये नेतन्याहू। उसका मतलब है कि जालिम के साथ खड़े हुए हैं उसके मुल्क के लोग। कह रहे हैं आप, और कि जालिम के साथ, और प्रोटेस्ट तो देखिए पहले भी हो रहा था इजराइल के अंदर। वहां 7 अक्टूबर 2023 से 7-8 महीने से पहले भ्रष्टाचार को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां आवाजें उठाई जा रही थी। वहां पे आईन जिस तरह से बदलने की कोशिश की बचने के लिए नेतन्याहू, उसके खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था। और यही वजह है कि नेतन्याहू को इस बात का डर है कि अगर ये डर है कि अगर जंगबंदी होती है तो उनकी कुर्सी भी जाएगी और वो जेल भी जाएंगे। ये उनको डर लगा हुआ है, ये उनको ऐसा लग रहा है। फजील साहब, मैं इस पे बातचीत करूंगा। अभी भी इसके बावजूद कह रहे हैं कि साहब वहां सीज फायर की बात हो रही है, सीज फायर किया जाएगा, जंग बंदी होगी, और वहां पे गजा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इस तरह की बातें जो की जा रही, क्या ये महज इसलिए कि इजराइल के अंदर जो प्रोटेस्ट है उसको रोका जाए, या इसमें कोई सदाकत है? क्योंकि इजराइल के अंदर तो खुद फौजी बगावत कर रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं। और नेतन्याहू को ये खबर आई है कि नेतन्याहू जब बैठे थे मीटिंग में, तो वहां जो आईडीएफ के चीफ और वहां पे फौजी, उन लोगों ने बहुत ज्यादा वहां पे बातें कही। मैं उस तरीके से तो बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा है वहां पे बंद कमरे में। ये TV9 भारत ने इस चीज को लिखा है कि बंद कमरे में इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर भड़के सेना प्रमुख। ये मैं नहीं कह रहा हूं अपने से, गादा पर दे दी ये नसीहत। तो अगर वहां पे जो फौजी इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने सरकार को आगाह किया है, उन्होंने कहा कि सैनिकों की भारी कमी और स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति के अभाव में गाजा में चल रहे सैन्य अभियान में से मनचार लक्ष्य हासिल नहीं होगा।